हेलो। तो अभी आप लोग सबको पता हो गया होगा कि 22nd बीपीएससी जो है वो 25 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है। तो आज का डेट है 15 अगस्त, आज़ादी का दिन। 15 अगस्त से 25 अक्टूबर तक टोटल 71 डेज होते हैं। 70 दिन मान के चलते हैं, ठीक है, हम लोग कि 70 दिन है प्रीलिम्स होने में। तो इसको दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक 40 दिन का एक फेज ले सकते हैं और एक 20+10 दिन का ले सकते हैं। ठीक है, 20 में थोड़ा मतलब इजी रिवीजन और 10 में रैपिड रिवीजन, ऐसे करके इसको दो फेज में प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास जो कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो दो हैं। पहला कि जो जो 26 जुलाई को प्रीलिम्स होने वाला था उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड थे, और दूसरा कि जो 26 जुलाई को प्रीलिम्स होने वाला था उसके लिए पार्शली प्रिपेयर्ड थे, मतलब उनको पता था कि हाँ मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है। तो 26 जुलाई से अभी 15 अगस्त तक ये थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन भी कर लिए होंगे। तो इनके लिए क्या-क्या करना है कि जो फुल्ली प्रिपेयर्ड थे ना प्रीलिम्स के लिए, तो आपका सब पढ़ा हुआ है, आपको बस रैपिड रिवीजन करना है। तो आप मेंस का 2 सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस 1 का हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं एंड जीएस 2 का पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट कर ही लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन का प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा मतलब वो है, इंटरसेक्शंस हैं। तो ये दोनों हम बोलेंगे कि आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको कंपैरेटिवली मेंस में बहुत एडवांटेज रहेगा। क्योंकि आपका प्रीलिम्स पूरा कंप्लीट है बेसिक्स तब। अच्छा, ये मेंस का करने का मतलब तभी है कि जब आपका बेसिक बुक्स पढ़ा हुआ हो, लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ हो प्रीलिम्स के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ा हुआ है, तभी आप ये कीजिएगा। ठीक है। और जो पार्शियली प्रिपेयर्ड थे उनके लिए क्या है कि वो आप या तो जीएस 2 का पॉलिटी सेक्शन कर लीजिए या जीएस 1 का हिस्ट्री सेक्शन कर लीजिए, कोई एक सेक्शन पकड़ के। और हम एक पीवाईक्यू का कंपाइलेशन भी मेंस का दिए हुए है, पीवाईक्यू कंपाइलेशन कैसे है, तो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट मतलब वो टॉपिक सेग्रीगेट कर कर आप एक सेक्शन या तो पॉलिटी या तो हिस्ट्री निपटा दीजिए। इसके में काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक, नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कोई एक सेक्शन इसमें से निपटा दीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। पॉलिटी कर लीजिए, पॉलिटी ज़्यादा फ़ायदा करेगा और ज़्यादा इंटरसेक्शंस है आपका प्रीलिम्स के साथ। तो नॉर्मल प्रीलिम्स में जो हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हैं, वो देखते हैं कि पॉलिटी और जियो से लगभग 30 मार्क्स का आता है, साइंस से 30 मार्क्स का आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर और थोड़ा सा एप्लीकेशन भी आ जाता है इसी में। हिस्ट्री मॉडर्न मिडिवल एंशियंट से 30 मार्क्स लेके चलते हैं, करेंट से 30 मार्क्स लेके चलते हैं, बिहार स्पेशल 20 मार्क्स और मैथ्स 10 मार्क्स। तो आपका देखिए, ये तो आपका श्योर शॉट होना चाहिए कि 10 में से 9 एकदम सही हो। मतलब इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, बहुत ईजी सवाल आ रहा है और इसके कुछ-कुछ पैटर्न्स अभी चेंज हो रहा है, तो हम बता देंगे आपको। कुछ सेक्ट मतलब 10-12 टाइप का आपको मैथ्स का एक पीडीएफ शेयर कर देंगे, जो अभी रिसेंट पीवाईक्यू में आया है, जो थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे एक रिकरिंग वाला पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल का आपका पूछ दिया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो ये थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, तो ऐसे-ऐसे हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके एक पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो वहाँ से आप मैथ कर लीजिएगा और बेसिक मैथ्स है, बहुत ईज़ी मैथ्स आता है। तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 150 का हो जाता है। तो ये बेसिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगला पॉइंट पे आते हैं कि क्या पेपर टफ होगा? जैसे आप देखिए, पेपर टफ तो होगा। क्यों होगा? मेरे पास साइट करने के लिए 3-4 रीज़न है। मतलब देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टफ ही आए। अब बीपीएससी क्या चाहे आप 70 की तरह पेपर दे दे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन एज़ पर जब हम ट्रेंड्स देखते हैं ना, और जो इवेंट्स देख रहे हैं, उस हिसाब से जैसे देखिए रिसेंट ट्रेंड्स जो है, 71st बीपीएससी में साइंस का पेपर अच्छा था, साइंस थोड़ा-सा टफ था, पॉलिटी भी ठीक लेवल का था। एईडीओ बहुत अनकन्वेंशनल पेपर था, मतलब एईडीओ से उनका साफ इंटेंशन दिखता है कि वो पेपर टफ बनाना चाहते हैं। ये तो बकवास पेपर था, बट जनरल साइंस के लिए नहीं था एईडीओ। बट इससे इनका इंटेंशन ये दिखता है कि वो पेपर टफ बनाना चाह रहे हैं, और वो 71st बीपीएससी में अपना इंटेंशन दिखा चुके हैं कि हम पेपर अब टफ करेंगे। तो 71st बीपीएससी में थोड़ा सा लेवल ऊपर गया है पेपर का। फिर आपका ऑडिटर पेपर जो हुआ है, बैलेंस्ड पेपर था, थोड़ा सा टफ था, तो ऑडिटर में भी वो अपना इंटेंशन देख चुके हैं कि बैलेंस हम टफ पेपर की तरफ जा रहे हैं। फिर रिसेंट इवेंट्स देखिए, रिसेंट इवेंट्स का भी इम्पैक्ट हमारे पेपर पे पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। तो अब सारे कमीशन अब जैसे झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू है।
तो थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो लोग पेपर अब टफ करेंगे। और तीसरा इसका रीज़न है कमीशन वर्सेस कोचिंग गेम। मतलब कमीशन क्या चाहता है कि कोचिंग को बंद कर देना चाहता है, तो इनके चक्कर में बुड़बकई कर रहे हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप पेपर टफ करके आप कोचिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप कोचिंग को एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जब आप एक बेसिक सोर्स दे दीजिएगा कि जैसे देखिए ये आपका एनसीईआरटी है और अब बोल दीजिएगा कि भाई 50 टू 60% क्वेश्चन ये बेसिक सोर्स से आ रहा है, तब अपने आप कोचिंग एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन आप पेपर टफ करके अनकन्वेंशनल करके आप कोचिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जिसका आप एग्जांपल देख लीजिए यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स पेपर और 31st बीपीएससी मेंस का जो करंट अफेयर्स पेपर था, साइंस का जो पेपर था, ये सब बहुत मतलब वाहियात, मतलब साइंस का पेपर तो बहुत वाहियात था, साइंस का क्वेश्चन। बाकी करंट का ठीक है, उस बोल नहीं सकते, बट करंट का पेपर ऐसा था कि कोई कोचिंग इंडस्ट्री उसको कवर नहीं कर रहा था बीपीएससी के फील्ड में। ठीक, तो कमीशन कोचिंग को देख रहा है, कोचिंग के मटेरियल्स को देख रहा है, ये आप सोच के चलिए। तो कमीशन वर्सेस कोचिंग गेम एक है रीजन जिसके कारण पेपर टफ हो सकता है। तो आई थिंक इतना रीजन काफ़ी है आपको समझने के लिए कि पेपर टफ आ सकता है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि टफ ही आएगा, आ सकता है, आप पॉसिबिलिटीज़ ही लेके चलेंगे। फिर देखिए अब इसका आउटकम हो जाएगा पेपर टफ है, तो हमको करना क्या है? अब देखिए सबसे पहला कि हमको बेसिक बुक्स पढ़ना है। बेसिक बुक्स पढ़ना है जिसमें जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, लुसेंट। अब ये सब बुक्स क्यों पढ़ना है? जैसे अगर आप बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका एक 2 इंटरव्यू भी था, उसमें वो बताए थे कि भाई स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है, लुसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। जब आपको बीपीएससी के मेंबर्स बोल रहे हैं कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम इज़ ए बेसिक बुक्स, तो आपको पढ़ना है, ठीक है? अब इसका फिर वो उस पे मत चले जाइए कि वन शॉट वीडियो देख लेंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा वन शॉट वीडियो से काम। पहले आपको एक बार किताब पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा-सा रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए वन शॉट वीडियो ले सकते हैं। करंट करंट में देखिए बजट इकोनॉमिक सर्वे से 3-4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर पीआईबी बेस्ड नेशनल करंट अफेयर्स अभी जो रिसेंट ट्रेंड चला हुआ है कमीशंस का, जैसे यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, इनका पीआईबी बेस्ड करंट अफेयर्स पे ये लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का सोर्स है और ऑथेंटिक सोर्स है और इजीली अवेलेबल टू ऑल है। तो ये एक सोर्स हो गया। और बिहार करंट, ये इसका थोड़ा-सा एक बार देख लीजिएगा, कोई एक मैगज़ीन से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर साइंस में थोड़ा-सा वो अनकन्वेंशनल जा रहे हैं, जैसे अब तो साइंस में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। भाई ये सब तो सोर्स आप लूसेंट रखिए और बायोलॉजी में आप थोड़ा-सा 12th का एनसीईआरटी का बायो का लास्ट 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका थोड़ा-सा मतलब बेसिक्स बुक्स है, जैसे और इसमें एक ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हो गया, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हो गया, एक बिहार स्पेशल बुक्स हो गया, तो कोई भी एक किताब उठाइएगा और उसको पढ़ लीजिए। और इसमें क्या है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री तो एंशिएंट वगैरह तो लूसेंट ही है, स्पेक्ट्रम आपको मॉडर्न में हो गया। तो ये ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। और मैथ्स आप पीवाईक्यू बेस्ड से कर लीजिएगा, मैथ्स उससे ज़्यादा तो नहीं आता है टफ। अब देखिए कि कैसे करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो कैसे करना है ये पूरा एक प्लान है आपको। देखिए 16 अगस्त से आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त आज आप ये पूरा प्लान बनाने में गुजारिए। पूरा प्लान को देखिए, रिवाइज़ कीजिए, मतलब रिवाइज़ मत कीजिए। ये हम इसका एक प्लान पीडीएफ भी शेयर करेंगे और इसमें एक एम्प्टी पीडीएफ भी शेयर करेंगे जिसमें ये लिखा हुआ ना हो। तो आप ये देखिए, अपने हिसाब से इसमें प्लान बनाइए, सब्जेक्ट और टॉपिक्स देख-देख के, ठीक है? उस हिसाब से आप कर सकते हैं या तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें प्लान क्या है, देखिए हम पॉलिटी इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं कि एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट 3 स्लॉट में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो पहला स्लॉट सुबह वाला, उसको में पॉलिटी पढ़िए, लक्ष्मीकांत से चालू कीजिए, 9 दिन में लक्ष्मीकांत निपटाइए, फिर उसका पॉलिटी का पीवाईक्यू कीजिए। दूसरा स्लॉट में बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री है। तीसरा स्लॉट में हम रखे हैं कि जिसमें आपको मान मान लीजिए ये 2 स्लॉट में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा अब मतलब माइंड को रेस्ट चाहिए या माइंड उतना काम नहीं करेगा, तो तीसरा स्लॉट में क्या है कि हम सारा में वो डाले हैं जिसमें आप वीडियो देख के काम कर सकते हैं। तो वीडियो में जैसे करंट अफेयर्स, तो हम स्लॉट 3 में पूरा करंट अफेयर्स ही डाले हैं कि आप वीडियो देखिए, थोड़ा-सा रिवाइज़ कीजिए, वीडियो देखिए, रिवाइज़ कीजिए, वीडियो देखिए, रिवाइज़ कीजिए, तो थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होता जाएगा। तो वैसे देखिए इसमें आपका सारा सब्जेक्ट कवर किया हुआ है, फिज़िक्स किया हुआ है, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री,
फिर ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इवन आप देखिए तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फिर आपका करेंट अफेयर्स का भी किया हुआ है। जो अब करेंट अफेयर्स में देखिए, ये हम जो किए हैं ये अपने करेंट अफेयर्स के मतलब जो हम चला रहे हैं करेंट अफेयर्स का, उसके थ्रू किया है। आपको अगर मन हो तो आप यहाँ पे अपना अलग एक बना लीजिएगा कॉलम करेंट अफेयर्स का अपने हिसाब से। ठीक, अब इतना दिन करेंट करने के बाद देखिए, यहाँ तक हम आपको कोई पीवाईक्यू रिवीजन का नहीं बताएं कि आप पीवाईक्यू रिवाइज मत कीजिए। जो हम पीवाईक्यू का रिवीजन वीडियो अपलोड किए हैं उससे मत यहाँ तक कीजिए। इसके बाद से यहाँ तक आपको क्या क्या कवर हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो जाएगा, फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपका मॉडर्न और ज्योग्राफी चालू होगा तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप चालू कीजिएगा 71st पीवाईक्यू, 70 पीवाईक्यू, अब ऐसे 67 तक का पीवाईक्यू। फिर 2 दिन इसके रिवीजन में, फिर एईडीओ का पीवाईक्यू, फिर एईडीओ का पीवाईक्यू का रिवीजन, फिर ऑडिटर पीवाईक्यू, ये सब पीवाईक्यू एकदम डिटेल्ड में सारा पीवाईक्यू का इसमें डाला हुआ है डेट। फिर आप देखिए 2 दिन आपको डेडिकेटेड किया गया है ज्योग्राफी प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए, फिर ज्योग्राफी रिवीजन के लिए। तो ये आपका 38 दिन का प्लान है, आपका फेज 1 का प्लान। ठीक है, फेज 1 का प्लान 38 दिन का है। उसके बाद हम फेज 2 में आते हैं। तो फेज 2 में फिर आप देखिए कि सारा सब्जेक्ट में 2-2 3-3 दिन दिया हुआ है सारा सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। इतना सफिशिएंट है, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद एफएलटी का भी प्लेस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेक दिया हुआ है, यहाँ पे एक ब्रेक दिया हुआ है, इसमें एफएलटी का दिया हुआ है। फिर करेंट अफेयर्स का रिवीजन का भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 1 डे 1 सब्जेक्ट का दिया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री उसका पीवाईक्यू, मेडिवल हिस्ट्री उसका पीवाईक्यू, मॉडर्न हिस्ट्री उसका पीवाईक्यू, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पीवाईक्यू, बायोलॉजी का पीवाईक्यू, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। इस हिसाब से आपको पूरा कम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। अगर आप इसको पूरा फॉलो कर पाते हैं ना, अगर इसको फॉलो कर पाते हैं तो इससे बेस्ट आउटपुट आपका नहीं निकल सकता है, मतलब ये बेस्ट होगा। इसके इसके अलावा और कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये इस बहुत मतलब एक एक्सटेंसिव कवर्ड है। आप इतना अगर फॉलो कर लिए तो मतलब फिक्स है कि अगर एग्ज़ाम के दिन कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये प्लान बहुत एक्सटेंसिव है, इसमें हम बीच-बीच में रेस्ट दे दिए हैं। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा-सा रेस्ट दिया हुआ है, ये पूरा दिन रेस्ट दिया हुआ है, ये पूरा दिन रेस्ट दिया हुआ है, ये रेस्ट दिया हुआ है। फिर ये ब्रेक एक एफएलटी का दिया हुआ है, एफएलटी का दिया हुआ है, फिर यहाँ तीसरा एफएलटी का दिया हुआ है। एफएलटी 3 बहुत काफ़ी है, हम बता रहे हैं क्यों काफ़ी है, आगे बताते हैं। अब देखिए हाउ टू मैनेज प्लान, तो ये डिसिप्लिन वर्सेस टाइम का ग्राफ है कि डिसिप्लिन और टाइम के साथ ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन आता है। और ये मोटिवेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक दिन मोटिवेशन हाई रहता है, दूसरा दिन लो हो जाता है, फिर थोड़ा हाई जाता है, फिर लो आ जाता है, फिर हाई आता है तो लो आता है। तो ये प्लान अच्छा होता है, ये प्लान बेकार होता है। मतलब डिसिप्लिन और मोटिवेशन में चूज करना हो तो ऑलवेज डिसिप्लिन, मोटिवेशन फॉलो करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मीन का? अमॉन्ग द डिसिप्लिन और मोटिवेशन किसको चूज करना है? डिसिप्लिन को चूज करना है, मोटिवेशन फॉलोअर्स। अब देखिए, अब इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम आपको इसमें बस 3 एफएलटी क्यों दिए हैं हम उसका आपको रीजन समझाते हैं। देखिए मेरा कंट्रीब्यूशन है इसमें कि पीवाईक्यू, सबसे पीवाईक्यू में क्या क्या हम करवाए हैं। बीपीएससी सीसीई का पीवाईक्यू हम 6 पीवाईक्यू करवाए हैं, मतलब 6 गुना 150, मतलब 900 क्वेश्चन है इसमें। एईडीओ का पीवाईक्यू 3 गो करवाए हैं, 300 क्वेश्चन। बीपीएससी का अदर बीपीएससी एग्जाम का पीवाईक्यू तो ये 4 से 500 क्वेश्चन। और सीएपीएफ का पीवाईक्यू करवाएंगे जो अभी हुआ था मई में शायद, और एएसओ प्रीलिम्स और मेंस का पीवाईक्यू कराएंगे। तो सब मिला के अगर पीवाईक्यू देखते हैं ना तो 2000 पीवाईक्यू हो जाता है। ठीक है, ये 2000 पीवाईक्यू डिटेल्ड एनालिसिस हम करवा रहे हैं आपको, और आप भी पीवाईक्यू कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए पॉलिटी का पीवाईक्यू किए, सब्जेक्ट पीवाईक्यू आप कर रहे हैं इसमें एज पर द प्लान। तो इसके अलावा आपको टेस्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 3 एफएलटी बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, 2000 पीवाईक्यू वहाँ हो गया। आप मान लीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से 200 भी अगर सबका करते हैं तो आपका 1000 से 1500 पीवाईक्यू उधर से जाएगा, तो टोटल 3000 से 4000 क्वेश्चन, 4000 से 5000 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक, अब करेंट में मेरे तरफ से क्या क्या रहेगा। करेंट में रहेगा कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 5 वीडियो कंप्लीट किया हुआ है, इसको एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, आपके शेड्यूल में डाला हुआ है।
फिर करेंट 5 पार्ट में आएगा मेरा। एक तो पार्ट 3 तक 3 पार्ट आपको अपलोड हो चुका है। एक तो रिसेंट पीवाईक्यू बेस्ड अवार्ड्स एंड ऑल, पार्ट 3 आपका जनवरी से अप्रैल तक का। पार्ट 4 में मई और जून का रहेगा, पार्ट 5 में जुलाई और अगस्त का रहेगा। तो ये दोनों हमको करना है। फिर स्टैटिक में मेरे तरफ से क्या रहेगा, स्टैटिक में इकोलॉजी अपलोडेड है, फिजिक्स का एक लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें 3 पार्ट हो चुका है, तो ये आप देख लीजिए अभी। और 3 पार्ट इसमें और अपलोड करना है, तो ये मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा। केमिस्ट्री का हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री का हम अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मेरा अदर कमिटमेंट है। तो केमिस्ट्री का मैं आपको एक सोर्स बता देते हैं, हम भी देखे हैं, हमको मतलब वन शॉट वीडियो है, हम आपको अपने चैनल पे आपको उसका बता देंगे कि कहाँ से देखना है। मतलब ठीक है, काम भर का वर्ड है, यू कैन ट्रस्ट द। हाँ, तो ये प्रॉपर प्लान है कि कैसे-कैसे करना है। पेपर टफ आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पेपर टफ आने का, और उसको टैकल करने का एक ही चीज़ है, बहुत पढ़ो। मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं, लाइट वे में नहीं ले सकते हैं। पहले की तरह नहीं है कि आप घटना चक्र उठा लिए, हम आज तक घटना चक्र नहीं देखे हैं। हमको बहुत मैसेज आता है कि घटना चक्र पढ़ लेते हैं और उसका पीवाईक्यू कर लेते हैं, हो जाएगा क्या? बोले भाई, घटना चक्र एक मैगज़ीन है, घटना चक्र आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए बुक्स। पहला बुक्स जो फेमस बुक है वो, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया, लूसेंट हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। अच्छा, स्पेक्ट्रम का हम आप एक को एक रिवीजन मटेरियल भी बना के दिए हुए हैं, जिसमें आपका स्पेक्ट्रम का ऑलमोस्ट 70% चीज़ कवर्ड है रिवीजन मटेरियल में। लेकिन वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, उसको कभी भी आप फर्स्ट गो में मत पढ़िए, उसको हमेशा सेकंड गो में पढ़िए, जब रिवीजन करना है तब पढ़िए। फर्स्ट गो में आपको बुक ही पढ़ना है। हम कभी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि अगर बुक से कोई रैपिड नोट्स बना के दे दिया, आप उससे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, नहीं। आप स्पेक्ट्रम का या लक्ष्मीकांत का आप बुक पढ़िए, उसके बाद रैपिड रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो हमेशा प्राइमरी सोर्स पे जाइए, और इतना प्लान है, ये इतना एक्सटेंसिव प्लान है, इसमें सब कवर किया हुआ है, इतना कवर कर लीजिएगा, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। इस एग्ज़ाम में नहीं, आगे आने वाले फिर भी एईडीओ एग्ज़ाम है, उसमें भी इश्यू नहीं आएगा। बस इस हिसाब से आप पढ़िए। इस प्लान का हम एक मतलब पीडीएफ खाली वर्ज़न दे देंगे, जिसमें ये सब लिखा हुआ नहीं होगा सब्जेक्ट, आप उसमें अपने हिसाब से प्लान को मॉडिफ़ाई कर लीजिए। है कि हम तो जनरल बनाए हैं ना, अब मान लीजिए हम 9 आवर्स का बनाए हैं, तो 9 आवर्स से कम आप नहीं पढ़ सकते हैं, हम इसको कम से कम 10-12 घंटा आपको देना पड़ेगा। यूपीएससी का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है और उस हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं अडॉप्ट कीजिएगा तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये जो ज़्यादा मजबूत होगा वो सर्वाइवल हो जाएगा। और दूसरा, आपको एक्सटेंसिवली इसलिए करना है क्योंकि यूपीएससी 2026 जो है बहुत अनसर्टेन गया है। तो बहुत सारे लोग जो यूपीएससी दिए थे, उसके बाद 4 दिन तक फॉर्म भराया है, तो 4 दिन में कम से कम 1.5 लाख फॉर्म भराया है। तो ये आपका कॉम्पिटिशन है, ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। इसको एलिमिनेट आप एक ही चीज़ से कर सकते हैं, और वो है बहुत सारा मेहनत, ठीक है? और कुछ से नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। तो ये है आपका, और इसमें जो भी प्लान आपको इश्यू लग रहा है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है ऐसा कि पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हैं, तो आप चैनल पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे हम आपको डाउट, आप जब मैसेज कीजिए ना तो आप थोड़ा-सा एक दो हम चीज़ क्या देखें ना कि अब टेलीग्राम पे किसी का नाम, जैसे मान लीजिए कोई स्टार लगा देता है नाम में, अब स्टार लगा के आप मैसेज कर रहे हैं, तो यार ठीक है, आपका प्राइवेसी है, स्टार लगाइए, जैसे लगाइए, यूज़रनेम, हमको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप मैसेज कर रहे हैं ना, तो आप अपना नाम लिख दीजिए कि ये मेरा नाम है, हम बीपीएससी का अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, नहीं दे चुके हैं, ये लिखिएगा, और फिर आप अपना प्रॉब्लम लिखिएगा। नहीं, ताकि हमको थोड़ा आइडिया लगा रहे, ठीक है? आप ऐसे ही मैसेज कर रहे हैं, मुझे हमको पता ही नहीं चलता कि हम डाउट किसको बता रहे हैं, ठीक है? तो बस यही है, बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।